तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे डैशबोर्ड कंपनी में बनाना है, या आप बनाते होंगे अगर आप काम कर रहे हो तो डैशबोर्ड को और भी अट्रैक्टिव बना के आप अपने बॉस को इंप्रेस कर सकते हो और सैलरी में हाइक ले सकते हो। जो भी आप डैशबोर्ड बनाते हो कंपनी के हाई अथॉरिटी लेवल के लोग उसको वॉच करते हैं, अगर देखते हैं डैशबोर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है तो आपका प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, सैलरी भी हाइक मिलेगी क्योंकि कंपनी जानती है काफ़ी टैलेंटेड बंदा है। तो इस तरह का अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हम ग्राफ आपको बना के दिखाने वाले, कैसे बनाएंगे और आप इस टाइप का ग्राफ अपने डैशबोर्ड में इंक्लूड करते हैं तो सच में वाकई आपकी तारीफ होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला आप देखिए ये हमारा चार्ट कैसा है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या है, सेल डेस्कटॉप का कितना सेल हुआ 2153, ये देखो राइट। तो इस टाइप से जिसको भी सेल देखना है, जैसे मोबाइल का है, मान लो डेस्कटॉप का देखना है तो डेस्कटॉप पे ऐसे क्लिक करके जाके 2153 फिगर भी आ रहा है और ये बटन टाइप का भी आ रहा है, एक एरो भी, स्मूथ लाइन है। तो इस तरह का अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे कर्सर है तो एग्जैक्ट फिगर क्या पता चल पा रहा है कितना हुआ, 2100 है यहाँ पे, लेकिन फिगर नहीं, तो ये फिगर के साथ यहाँ बटन भी आ रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमने ड्रॉप डाउन टाइप का मतलब क्लिक बटन दे रखा है राइट। तो ये कैसे बनाएंगे इस तरह अट्रैक्टिव, तो कोई भी इंप्रेस हो सकता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया तो सबसे पहले आप इस तरह का क्या करेंगे, अपना फिगर निकालें। जैसे प्रोडक्ट है, स्टैंड है, चार्ज है, ये सारे मेरे प्रोडक्ट के नेम है, उनकी ये सेल क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है राइट। तो अब आपका डेटा मान लो मंथ वाइज आप करना चाहते हैं तो मंथ का डेटा होगा, आपका कुछ भी डेटा हो सकता है इसी टाइप से। सेल क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी आपकी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डेटा, प्रोसेस यही होने वाला है राइट। यहाँ पे एक हम रिमार्क्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिमार्क्स। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। रिमार्क्स, अब रिमार्क्स में हमें मेन चैलेंज क्यों हम रिमार्क्स यहाँ पे डाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये आइकन, ये जो बटन है ये बनाने हैं यहाँ पे रिमार्क्स में। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे ध्यान से समझना, इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, मैं D1 ले रहा हूँ, अभी समझा दूंगा, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। D1 इज इक्वल टू रोज फॉर्मूला लेंगे, रोज फॉर्मूला में रेफरेंस क्या ले लेंगे, F4 से F4 को फ्रीज किया, कॉलन F4। रोज फॉर्मूला क्या करता है, ये बताएगा पहला रो, नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या हो जाएगा, F4 से F5 बताएगा दूसरा रो, तो ये रोज बताएगा। तो अगर ये वाला इज इक्वल टू इसके है, यानी अगर जब मैच होता है, ट्रू होता है, तो ये वाली वैल्यू दे दो। एल्स आप क्या कर लो, यहाँ पे NA फॉर्मूला है, NA फॉर्मूला मेरे में है ऑफिस 365, तो ये क्या करेगा, एरर देने का काम करेगा। यहाँ पे मुझे एरर ही लेकर आना है और ड्रैग कर दो। क्यों एरर लेकर आना है, क्योंकि एरर को जब हम कंबाइंड करेंगे, चार्ट में डालेंगे, तो वहाँ पे अभी आपको समझा देंगे, तो वहाँ कुछ भी नहीं आने वाला राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो देखो 1 का आ रहा है, 1 दैट मीन्स स्टैंड। मैं लिखा 4 तो 4 दैट मीन्स लैपटॉप, हुआ कि नहीं, 4 दैट मीन्स लैपटॉप। मैंने लिखा 5 दैट मीन्स डेस्कटॉप, क्योंकि 5 मान लो यहाँ पे रोज फॉर्मूला क्या दे रहा होगा, 5 दे रहा होगा। F4 से F8 कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो जब ट्रू हुआ तो ये वाली वैल्यू उठा के दे रहा है। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू उसी टाइप से बटन बन जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा ठीक है। तो इसको डायनेमिक बटन कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको अभी मैं डिलीट मार देता हूँ। डेवलपर पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, इंसर्ट पे जाके ये बटन यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं अभी राइट, बटन डाल दिया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, मिनिमम डाल लेंगे 1, क्योंकि मेरे पास 1 से 7 प्रोडक्ट है। आपका मान लीजिए मंथ है तो 1 से 12 करना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे सेल लिंक कर देंगे D1 से, क्योंकि मैंने D1 पे ही रखा है। तो अब देखोगे 1 देखो 1 का आ रहा है, 2 देखो दूसरा आ रहा है, 3 तो देखो तीसरा आ रहा है। तो जैसे तीसरा आएगा तो तीसरा जब आएगा, तीसरा जो भी प्रोडक्ट होगा उसके सामने बटन आ जाएगा। अभी समझाते हैं। अब इसको सिलेक्शन कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये 2D लाइन चार्ट ले लेते हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ये हमने लाइन चार्ट ले लिया, क्लियर है इतना। अब जब लाइन चार्ट हमने ले लिया तो यहाँ पे तो अभी तो ये वाला नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे NA एरर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ब्लैंक कर देता, जैसे NA नहीं लगाता तो क्या होता, आप देखो मान लो डबल कोट लगा के ब्लैंक कर देता और इसको ऐसे पूरा पेस्ट कर देता तो कुछ इस टाइप से हो जाता राइट। यानी ब्लैंक ले रहा है, वैल्यू 0 ले रहा होगा, ब्लैंक सेल की वैल्यू 0 होती है तो 0 ले रहा है राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एरर लगा दिया। एरर लगाने से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। ये वाली दिख नहीं रही ना, अभी दिखेगी, देखो कैसे। सेल क्वांटिटी का सीरीज बना मेरा एक, और एक मेरा रिमार्क का सीरीज बना,
ये देखो ये सेल क्वांटिटी का सीरीज का ये है और रिमार्क्स का सीरीज का ये दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे, राइट, और कॉम्बो पे चले जाएंगे। सेल क्वांटिटी हमारी क्या है? क्लस्टर्ड सेल क्वांटिटी हम लेंगे लाइन, यहाँ पे लाइन कर लेना, राइट, क्योंकि सेल क्वांटिटी मेरा लाइन होगा ये वाला। और ये जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स को हम ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, क्या ले लेंगे? लाइन विथ मार्कर्स और सेकेंडरी एक्सेस कर दें। ओके, अब देखो ये मार्कर दिखने लगा क्योंकि सेकेंडरी एक्सेस कर दिया तो इसका एक्सेस ये हो गया, इसको डिलीट कर दो सेकेंडरी, जिससे अच्छा हो। अब देखो ये सेकेंडरी एक्सेस का काम कर रहा है, राइट, इसका एक अलग ही एक्सेस हो गया। तो जब अलग एक्सेस हो गया तो ये यहाँ पे दिखने लगा। अब आपको देखो चार्ट आप तभी अट्रैक्टिव बना सकते हो जब आपको सारे चार्ट की फॉर्मेटिंग और सब कुछ डेप्थ में पता हो, राइट। अगर तभी आप सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। तो हमने कोर्स में ये सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां हमारे बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, या आप गूगल क्रोम पे डाल के lmech.courses.store, जिसमें आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं। यहाँ आपको देखिए बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी मोस्ट पावरफुल टॉपिक है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, जिससे आप बड़े बड़े इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे और अपनी क्वेरी भी फिक्स करने लगेंगे। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, सारे कोर्स आपको यहाँ पे हमारे मिलने वाले हैं। एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है, वीवीए का कोर्स है वीडियो सोल्यूशन के साथ। इस कोर्स में भी हमारा एक्सेल आपको ये क्या करते हैं, इसमें भी एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन दिए गए हैं, जहां आप अपने कोर्स के डाउट भी सॉल्व कर सकेंगे और पर्सनल डाउट भी इंस्टेंट सॉल्व कर सकेंगे। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, और लोग काफ़ी से पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। तो आप जाओ चेकआउट करो, उसके बाद कोर्स में इनरोल करो। तो यहाँ पे NA है, तो ये आ गया। आप देखो यहाँ पे जब 3 आएगा तो 3 आएगा, दैट मीन्स 3 = 3 रो फॉर्मूला लगाया है। तो ये 3 = क्या तीसरा रो है? हाँ, तीसरे रो वाले पे ये वैल्यू इसकी सामने आ जाएगी। जब ये सामने वैल्यू आ गई तो इसका भी सीरीज मैंने लिया है, रिमार्क्स का नाम से सीरीज बनाया है, राइट। तो इसका सीरीज जब आ गया तो इसके सीरीज पे पॉइंट मार्कर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कर दिया है, राइट। अब इसका चार्ट का टाइटल हटा देते हैं और ग्रिड लाइन हटा देते हैं, लीजेंड भी हटा सकते हैं, कोई काम का नहीं है। इतना काम हो गया मेरा। अब देखो ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस पे जाके ये जो मैक्सिमम 2500 है 3500 कर देते हैं, राइट। ये तो ये देखो अब मिडिल में आ गया, थोड़ा आ गया, अच्छा लग रहा। और इस मार्कर पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और यहाँ फिल पे जाएंगे, मार्कर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मार्कर ऑप्शन पे बिल्ड पे, और इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, राइट, बढ़ गया। इस मार्कर पे सिर्फ क्लिक करना है और इसका डेटा लेबल हम यहाँ से डेटा लेबल ऐड कर देंगे और इसका जो पोजीशन है एबव कर देते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कोर्स में डेप्थ में सिखाई, 1-1 पॉइंट 4, और ये इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। और इसको इस मार्कर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ सेव इफेक्ट पे जाके इसका वेवल ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसको आप प्रीसेट भी दे सकते हैं। ये प्रीसेट और भी अच्छा बटन टाइप का लगने वाला, ये कुछ इस टाइप से अच्छा लग रहा है। इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इतना काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, बटन और ये डालना, राइट। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो गया। अब बटन ये इंसर्ट पे जाएंगे, एक यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से एक शेप ले लेंगे, रेक्टेंगल शेप, ये जितना बड़ा आपको लेना आप ले सकते हैं इसको, राइट। और इसको लाके इस पे अब ये इसकी पोजीशन क्या कर लेंगे, इस पे क्लिक करें, इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर देंगे, तो सेम फॉर्मेट पे जाके बैकवर्ड कर देंगे और इसको यहाँ पे सेट कर दो, हो गया सेट। थोड़ा इसको बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा कर लो, राइट। और इस बटन को ले आएंगे, अब इस बटन को भी क्या कर लेंगे, सेव फॉर्मेट पे जाके फॉरवर्ड, आ गया। इस बटन को लाके यहाँ पे रख लिया, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कोई दूसरा शेप डाल देना, जो भी करना है, राइट। क्लिक करके देखें। अब एक काम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेव फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे एक काम कर लो, सिलेक्शन पेन पे जाके कंट्रोल की होल्ड करके तीनों को सिलेक्ट कर, इस तीनों को होल्ड लेंगे, राइट। और अब राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप, और ग्रुप कर दिया, राइट, हो गया। अब इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो, देखो, राइट, ठीक है। और सॉरी ये, और ये अब आप इजीली देखो काम कर रहा है,
तो समझ में आया सारी चीज़ें कैसे काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे अब अगर आप में एन ए फॉर्मूला नहीं है तब क्या करेंगे, तब एक काम करो, वी लुकअप फॉर्मूला लगा लो। वी लुकअप ही एन ए एरर देने का काम करता है, वैल्यू नहीं मिलेगी, वी लुकअप वैल्यू इसे ले लो, इसको ले लो, और टेबल अरे इसको ले लो, ऐसे कोई भी ले लो, F4 प्रेस कर फिर कर दो, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ले लो, कॉमा 0, तो वैल्यू मिलेगी ही नहीं उसको, तो एन एरर दे देगा। ये भी काम कर सकते हो, एन एरर नहीं है तो ये काम कर लो, ये देखो परफेक्ट काम कर रहा है, राइट। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में बताई हैं। और ये चार्ट आप क्या कर सकते हो, कट करके आप डाल देना अपने डैशबोर्ड में, राइट। डैशबोर्ड में पाइवट टेबल लगा के ये समरी रिपोर्ट तैयार कर लेना, ऑफसेट फंक्शन लगा के इस पूरा बाहर ले आना, और उसके बाद इसको आप बना लेना, डिज़ाइन कर लेना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल देना, राइट। तो जैसे डालोगे तो आप क्या, कोई भी देखेगा अरे अट्रैक्टिव चार्ट है, देखने में अच्छा लग रहा है, राइट, कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। तो अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, एल्स तो आप चैनल के माध्यम से सीख ही रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।